तो आपके पास एंजल्स है? हाँ जी, एंजल्स हैं। मैं जब सोने जा रहा होता हूँ उससे पहले मुझे आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं कि मैं सो रहा हूँ। स्लीप पैरालिसिस होता है। कुछ देर के बाद जब मैं उस चीज़ से बाहर निकला, मैं मतलब जो मेरे पेरेंट्स हैं, मैंने उनको बोला कि मुझे भूत दिखा। इवन ये भी एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे पास में ऐसे 2 से 3 केस आए हैं जिसमें कोई तांत्रिक या अघोरी की डेथ हुई थी। उसने किसी को पजेस करा और अपनी साधना पूरी करी। हुआ क्या कि थोड़ी देर में हैवीनेस तो बढ़ रही है लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है और मुझे पूरा डाउट है कि कुछ ना कुछ इसके साथ है, क्योंकि जिस तरह के वो लक्षण बता रहा था उस तरह से प्रॉपर चीज़ खुल नहीं रही थी। तो मैं समझ रहा था कि ये चीज़ खुद को हाइड कर रही है। उसका कहना ये था मैं गढ़ पिशाचिनी हूँ। मैंने यहाँ भी उसको अब्यूज़ करा। मैंने कहा अगर तू गढ़ पिशाचिनी है तो पहले मुझे ये बता दे मेरे कपड़ों का रंग क्या है। मैं सामने से आवाज़ आती है, अरे तू छोड़ मत, इतनी मेहनत कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तू पहली चीज़ गलत चीज़ गा रहा है। हनुमान चालीसा सुनाऊँ? उसने हनुमान चालीसा सुना दिया मुझे इतने में। शिवाष्टक सुनाऊँ? उसने मुझे शिवाष्टक सुना दिया। मैं इतने में ये तो समझ गया था। मैंने कहा या तो ये ब्रह्म शक्ति है या ये कोई अघोरी है या ये कोई तांत्रिक है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो इस तरह से तब उसने मुझे एक चीज़ बोली थी उस दिन, जो चाहे कर ले, तू इसको बचा नहीं सकता, मेरी साधना पूरी होने वाली है और उसके बाद ये मेरे साथ जाएगा, मैं इसकी बलि दूंगा। तो कई बार इन लोगों की डिमांड्स ऐसी होती हैं कि हमें बॉडीज़ चाहिए, लड़कों की या लड़कियों की। इस पॉडकास्ट के लिए मैं आप लोगों से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे साथ कोई स्टोरी टेलर या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं, आज हमारे साथ दिव्यांशु पाठक जी आए हैं, जिनको मैंने आपके कमेंट्स और आपकी रिक्वेस्ट पे बुलाया और जब मैंने खुद इनके बारे में रिसर्च करी, मानना पड़ेगा आई वॉज सो वेरी इम्प्रेस्ड। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आज हम ऐसे रियल किस्सों के बारे में सुनेंगे और जानेंगे जिन्हें सुन के शायद आज आप रात को सो ही ना पाओ। थैंक यू सो मच, आज आप यहाँ पे आए दिव्यांशु जी। आई वॉज वेटिंग सो मच आपसे स्टोरीज सुनने के लिए, आपके रियल इंसिडेंट सुनने के लिए, क्योंकि कल जब मैं आपसे मिली आपने जो मुझे ही एक्सपीरियंस करवाया मैं खुद ही बिलीव नहीं कर पाई कि ये कैसे हो गया या ऐसे पॉसिबल कैसे, वो भी सिर्फ एक बोलने पे, मतलब एक कमांड पे। एंड फिर उसके बाद जब आपने अपनी और बातें बताई, आपके एक्सपीरियंसेस, आई एम रियली इम्प्रेस्ड और मैं आपकी जर्नी, आपकी स्टोरी सब कुछ जानना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मुस्कान जी, आपका नाम काफ़ी सुना था और थैंक्स टू यूनिवर्स कि वो अरेंजमेंट कर देते हैं और आपके साथ में आज बैठने का अवसर मिला है तो बहुत खुशी हो रही है। नहीं, आई एम ग्रेटफुल, मुझे मौका मिला है। एंड गिवन कि आप इतने ज़्यादा हम्बल हो, आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो एंड येट हम्बल हो, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू सी। तो जिन लोगों को नहीं पता, पहले तो जैसे मैंने बोला कि आप एक एंजेलिक हीलर हो, क्या आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, हीलिंग जो वर्ड है उसका एक मतलब होता है कि इंसान का बेटर होना। अगर डिजीज़ हुई है, बीमारी हुई है, उससे रिकवरी होती है, उसको भी हीलिंग बोलते हैं। कहीं चोट लगी है, वो चोट जब ठीक होनी शुरू होती है उसको हील बोलते हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हम फिज़िकली देख सकते हैं। अब एनर्जी लेवल पर भी कई बार डैमेज हो जाता है, कुछ ना कुछ कई बार नुकसान पहुंच जाते हैं, तो हम लोगों की हेल्प करते हैं उन डैमेज से रिकवर होने में जो फिज़िकली नहीं दिखते, जिनको आप फिज़िकली मेज़र नहीं कर सकते हो। हमारा ऐसा मानना होता है, जितने भी हीलर्स होते हैं, काफ़ी सारी हीलिंग टेक्निक्स होती हैं, कि कोई भी डिज़ीज़ भी है अगर, तो वो पहले हमारे ऑरा में एंटर करती है, ब्लैक एनर्जी की तरह। ऑरा से हमारी एनर्जी बॉडी में एंटर करती है, हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट पैदा करती है, और उसके बाद भी अगर वो ट्रीट नहीं हो तो फिर फिज़िकल बॉडी में सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम उसको ऑरा में रोक लेते हैं तो वहाँ पे स्टॉप हो सकती है। मान लीजिए एनर्जी बॉडी में एंटर कर सकती है, कर चुकी है, वहाँ से क्लींजिंग कर दें तो फिज़िकल बॉडी बच जाएगी। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ फिज़िकल बॉडी तक डैमेज पहुँच चुका है, वहाँ से उसको रिमूव भी करना है और लोगों को वो पॉजिटिव एनर्जी भी देनी है कि वो वापस रिकवर होके नॉर्मल हो सकें। आपने भी मुझे ऑफ कैमरा एक बात बताई थी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आपने बोला कि सिर्फ आप एक हीलर नहीं, आप एक पैरा हीलर हो जी। तो आप उसका भी थोड़ा बताओ कि हीलर तो आपने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, बट पैरा हीलर अलग कैसे है? एक्चुअली हीलिंग में सबके इंटेंशंस अलग अलग होते हैं। कुछ लोग एक अच्छे स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल के लिए हीलिंग सीखते हैं, अपने ऑरा क्लींजिंग के लिए, चक्रा क्लींजिंग के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन पैरानॉर्मल हीलिंग एक्चुअली सबसे रिस्की हीलिंग है। इसमें हम डील करते हैं लोगों की ब्लैक मैजिक रिमूव करने में,
लोगों के साथ अगर एंटिटी के पोजीशन है, अटैचमेंट है, तो उन एंटिटीज़ को रिमूव करने में बेसिकली जो आप सुनते हो ना कि तांत्रिक के पास गए या घूरी के पास गए या मौलाना जी के पास, मौलवी जी के पास गए, उन्होंने उस जिन्नात को बांध लिया, रिमूव कर दिया, तो वो भी एक तरह के हीलर हैं। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस क्या है कि जो हीलर होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही काम कर पाएगा। हील मतलब पॉजिटिविटी की तरफ होना। तो हम उस चीज़ को करते हैं, हम नेगेटिव नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग जाके कुछ तांत्रिकों पे काला जादू करवा भी देते हैं, बट वो आपका नहीं है, आप बस उतरवा सकते हो। अगर कोई कर भी सकता है फिर वो विचक्राफ्ट में आ जाता है। तो अब हम क्योंकि कर नहीं सकते तो हम विचक्राफ्ट में नहीं है। हम रिमूव कर सकते हैं, दैट्स वाई हम पैरानॉर्मल हीलर हैं, क्योंकि हम उसमें डील कर रहे हैं। ये तो आपने मतलब बहुत ऐसा पॉजिटिव वे में बताया और बहुत हम्बल तरीके से बताया कि आप वो करते हो। पर आपने मुझे एक बहुत डेंजरस बात भी बताई कि आप उन्हें पकड़ भी सकते हो, एंटिटीज़ को। वो कैसे पॉसिबल है या वो कैसे आप करते हो, क्या प्रोसेस रहता है? जैसे हम फिज़िकल वर्ल्ड में हैं तो फिज़िकल वर्ल्ड में हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच कर सकते हैं, हम एक दूसरे को लड़ झगड़ सकते हैं, फिज़िकली हार्म पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही एनर्जी वर्ल्ड में एंटिटीज़ आपस में एक दूसरे को भी हिट कर सकती हैं, एक दूसरे को बांध सकती हैं, गुलाम बना लेते हैं। कई बार पावरफुल एंटिटीज़ अपने से कम पावरफुल एंटिटीज़ को गुलाम बना लेती हैं, अक्सर ये होता है। तो अब वहाँ पर हमें एनर्जी वर्ल्ड में हेल्प चाहिए किसी की जो हमारे लिए ये काम करके दे, क्योंकि हम तो नहीं पकड़ सकते उनको। तो उसमें एंजल्स हेल्प करते हैं, तो इसीलिए एंजेलिक हीलर बोलते हैं उसको। तो आपके पास एंजल्स है? हाँ जी, एंजल्स हैं। कौन से? मिखाइल, गैब्रियल, ऊरियल, राफाइल, मेटाट्रॉन, रेमियल, एरियल, जोवियल, मतलब बहुत सारे, रेजियल, ज़ेडकियल, शैमुअल, सैंडलपन। तो ये तो हो गए आर्कएंजल्स जो गॉड की विल पर काम करते हैं एक्चुअली। ये हमारी इच्छा से काम नहीं करते, क्योंकि हमने गॉड से रिक्वेस्ट की हुई है कि जब भी हम एंजल से रिक्वेस्ट लगाएं, एंजल्स हमारी हेल्प करें। एंजल से हेल्प लेने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने आप नहीं हेल्प करेंगे। जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं लगाओगे वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, भले ही बेचारे खड़े देखते रहें। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और मेरे साथ कितने भी एंजल्स हैं, वो कुछ नहीं कर सकते जब तक कि मैं उन्हें हेल्प के लिए रिक्वेस्ट ना करूं। चाहे वो गुस्सा भी हो जाए, चाहे उनका कुछ मन भी हो, तब भी नहीं, मुझे रिक्वेस्ट लगानी ही पड़ेगी। अब इसी के अपोजिट एक आते हैं आपके फॉलन एंजल्स। वो भी एंजल्स ही थे। फॉलन एंजल्स को एक्चुअली नेगेटिविटी में देखा जाता है कि डीमंस होते हैं, बुरे होते हैं, नुकसान करने के लिए होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी एंजल्स ही हैं। वो गॉड की विल का वेट नहीं करते। तो अगर मैंने रिक्वेस्ट नहीं भी लगाई हुई है और फॉलन एंजल्स को मुझे बचाना है, तो उनको गॉड के ऑर्डर या यूनिवर्स के ऑर्डर या किसी के भी ऑर्डर का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधे आके मुझे बचा सकते हैं, चाहे मैं रिक्वेस्ट लगाऊं या ना लगाऊं। तो जब आप कहते हो कि आपके पास ये सब एंजल्स हैं, तो क्या ये आपके साथ ही रहते हैं हमेशा? मतलब एज एन अभी आप यहाँ हो तो क्या मतलब ये एनर्जीज भी यहाँ हैं? हाँ जी। तो जैसे अगर पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, तो कुछ क्लैश नहीं होता? नहीं, ऐसा है कि जो यूनिवर्स है ना, उसका क्रिएशन ही ऐसे हुआ है कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, जिस समय प्रेम की एनर्जी प्रकट होगी, उसी के इक्वलेंट उतनी ही मात्रा में यूनिवर्स में घृणा की एनर्जी साथ के साथ उसके प्रकट हो जाएगी। बैलेंस ऑफ अपोजिट्स ये हमेशा रहेगा। और इंसान क्योंकि इन सारे इमोशंस का एक कॉम्बिनेशन है, तो इंसान की ये एक्चुअली बोल सकते हैं ये पर्पस होना चाहिए कि वो अपने सारे इमोशंस को, एनर्जीज को बैलेंस करके रखें। हमारे अंदर क्या, एक बात सिंपल सी पूछ रहा हूँ, गुस्सा करना हम क्रोध करना पॉजिटिव में गिनेंगे या नेगेटिव में? गुस्सा करना तो थोड़ा नेगेटिव साइड हो गया। लेकिन हम में से हर कोई करता है ना। हाँ। जेलिसी नेगेटिव है, लेकिन हम में से हर कोई करता है ना। तो जब हमारे अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो फिर हम किसी और पर कैसे उंगली उठाएं? ये भी है। तो आपने ना मुझे कल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि जब आप 5 साल के थे तब से ही आपको चीज़ें दिखती थी। क्या आप उस बारे में कोई एक किस्सा बता सकते हैं? बिल्कुल। होता ये है कि जहाँ तक मेरी याददाश्त है, 5-6 साल तक याददाश्त याद रहती है, उससे पहले का हम भूल गए होते हैं। वहाँ तक मुझे याद है कि मैं जब सो रहा होता था, तो मुझे एक किस्सा बताता हूँ कि मैं सो रहा हूँ
स्लीप पैरालिसिस होता है, उसमें बॉडी नहीं मूव करती, लेकिन हमें लगता है कि हम देख रहे हैं प्रॉपर, कि आसपास की सारी चीज़ें देख रहे हैं, हम वहाँ प्रेजेंट हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे बिल्कुल पास में, मेरे बेड के बिल्कुल पास में एक लगभग मान लो 7.5-8 फीट का एक साया खड़ा है, जो ऊपर से नीचे तक कवर्ड है, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं, नन मूवी देखी होगी शायद आपने, उसमें उसने पहना हुआ था ना, ब्लैक एक चोगा जैसा क्लोक जिसको बोलते हैं, वो पहना हुआ है, फेस नहीं दिख रहा है, और बस मेरी तरफ, मुझे पता है कि मेरी तरफ को थोड़ा सा बेंड है, मैं चाहकर भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। डर भी लग रहा है क्योंकि बच्चा ही था मैं, और थोड़ी देर तक इस तरह की चीज़ रही, प्रेशर फील हो रहा है मुझे। कुछ देर के बाद जब मैं उस चीज़ से बाहर निकला तो मैं मतलब जो मेरे पेरेंट्स हैं, मैंने उनको बोला कि मुझे भूत दिखा। अब जैसा हमारे पेरेंट्स थोड़े से ब्रेव रहे हैं, तो उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं होता, चल सो जा, रात की ही बात है, उन्होंने वापस सुला दिया मुझे सेमेट्रीज दिखती थी। कैसे? मतलब क्रिश्चियंस के जो वो कब्रिस्तान होते हैं वो दिखते थे, और सपनों में? हाँ, सपनों में दिखते थे, और मैक्सिमम टाइम वो विजन्स का रूप ले लेते, विजन्स का मतलब रियलिस्टिक हो जाते थे। हाँ। तो वहाँ पर मुझे कई लोग दिखते थे ऐसे जो हमारे कल्चर के होते ही नहीं थे। अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे टाइम बीता तो लॉजिकल माइंड मेरा बढ़ा, मुझे एक चीज़ समझ में आई। एक चीज़ और होती थी इंटरेस्टिंग, और आज तक होती है वो, मैं जब सोने जा रहा होता हूँ उससे पहले मुझे आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं। वो नोन लोगों की भी हो सकती है और अननोन की भी हो सकती है। वो आवाज़ों के बाद में फिर मेरे को सपने जैसा आना शुरू होता है, मैं नींद में चला जाता हूँ। जब तक मैं सोकर नहीं उठता तब तक पूरी रात मेरे से लोग बात करते हैं। आज तक मैं कभी स्लीप साउंड नहीं सोया हूँ। लोग बात करते मतलब कि अपनी कहानियाँ बताते हैं? बहुत बार तो ऐसा हुआ है, उस टाइम पर भी ऐसा होता था कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो कि मैं सो के उठने के बाद भूल गया, लेकिन अचानक से कभी ज़रूरत पड़ी उस चीज़ की तो आ गया, और मैं बोल रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था, ये तो मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है, मैंने कहीं से सुना भी नहीं है, ये कहाँ से आया। फिर मुझे अचानक एक बार ऐसा, जब कई बार हुआ तो मुझे अचानक याद आया कि मुझे ये चीज़ सपने में बताई गई थी। तो कभी ऐसा हुआ है किसी, मतलब जैसे ऐसा मूवी में बताते हैं ज़्यादातर, बट क्योंकि आपकी जो रियल लाइफ है वो भी किसी से मूवी से कम नहीं, इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी ज़्यादा, मतलब ऐसे कि अगर कोई और सुनेगा तो उसे बिलीव नहीं होगा, पर क्योंकि मैंने तो उस चीज़ का प्रूफ देख लिया है अब कल, मुझे तो हर बात पे एकदम सटीक यकीन है। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी एंटिटी ने या किसी चीज़ ने आपको अपनी कहानी बताने की कोशिश कर रही हो फॉर इस पर्पस से कि उन्हें मुक्ति मिल जाए, या कुछ बदले के लिए, या कुछ वैसा? जो पर्सनली मेरे साथ चीज़ें होती थी वहाँ पर बहुत सारी एंटिटीज़ प्रेजेंट होती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता होता था ये क्यों है। बहुत सारी अटैक करती थी मेरे ऊपर, मैक्सिमम टाइम अटैक करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सबकॉन्शियस में एक चीज़ पता थी कि मुझे कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा और लास्ट में सब ठीक ही हो जाना है। तब तक मुझे नहीं समझ आता था। मुझे कब समझ आना शुरू हुआ, जब प्रॉपर मैं हीलिंग में आया, तो पहला प्रयास यही होता था कि मैं जब हीलिंग कर रहा हूँ, किसी के साथ में कोई एंटिटी है, तो मैं उसको मुक्त होने का ही प्रस्ताव देता हूँ कि मैं आपको मुक्त कर देता हूँ, मैं आपको एनर्जाइज करके जो भी आपकी छोटी मोटी डिमांड्स हैं हम पूरी कर सकते हैं, आप मुक्त हो जाओ। तो कई बार ऐसा हुआ कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया एंटिटी ने और वहाँ से वो हट गई, क्लाइंट ठीक हो गया। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। क्यों? इसलिए होता है क्योंकि उनका जो पर्पस है वो बहुत डिफरेंट है। सोल का? हाँ, स्पिरिट्स का। एक बहुत जेन्युइन बात आप सोचिए कि वो क्यों लोगों को पजेस करना चाहते हैं। जितना मुझे लगता है वो इसलिए है कि जब हम इतना, कोई सोल या कोई स्पिरिट इतने सालों से रुक जाती है इस प्लैनेट पे, तो वो भूल ही जाते हैं कि वो अच्छे थे बुरे थे, उनमें बस एक ईर्ष्या, दर्द, यही सब भावना रह जाती है, तो वो ये सब करते हैं दूसरों के साथ। ये भी है, बिल्कुल सही बात है। इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ। आज मैं ज़िंदा हूँ, मुझे अपने शरीर की, बॉडी की कोई वैल्यू नहीं समझ आ रही। अच्छा, ओ। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं शरीर को छोड़ूंगा और अचानक मुझे सदमा लगेगा, ये क्या हो गया, मैंने ये क्या खो दिया। और ऐसी
कितनी मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ थी जो मैं चीज़ें कर सकता था इसमें रहते हुए, अब तो नहीं कर सकता, अब तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया हूँ। वहाँ आत्मा तड़प जाती है। कई जो पावरफुल स्पिरिट्स हो जाती हैं, डीमंस हो जाते हैं, अब क्योंकि उनकी खुद की बॉडी उनके पास नहीं है कोई चीज़ करने के लिए, अच्छी या बुरी जो भी इच्छाएं हैं, अब वो कोई दूसरी बॉडी ढूंढते हैं। इवन ये भी एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे पास में ऐसे 2 से 3 केस आए हैं जिसमें कोई तांत्रिक या अघोरी की डेथ हुई थी, उसने किसी को पजेस करा और अपनी साधना पूरी करी किसी और की बॉडी में रह के। अघोरी ने? एग्जैक्टली। आपने अपने बोला कि एक अघोरी ने अपनी साधना पूरी करने के लिए किसी को पोजेस कर लिया, अब ये क्या किस्सा है? हुआ ये था कि मेरे पास एक लड़के ने कॉल किया और वो कहीं ना कहीं जयपुर में था कहीं पर और मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है क्या कर रहा था। तो उसका कहना ये था कि सर आप मेरी एनर्जी चेक कर लो, मेरे साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। और मैं एक चीज़ और पूछता हूँ लोगों से कि भाई आपके साथ में कोई रहेगा सेशन में या नहीं? अगर कोई रहेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है जिन पे पोजीशन आ जाता है ना, वो सारी बातचीत कर लेते हैं, सब कर लेते हैं और जब जागते हैं तो उनको कुछ याद नहीं होता। तो मैंने पूछा कोई है आपके साथ में सेशन में? तो बोलता है कि नहीं, मेरे कोई बिलीव नहीं करता है और मेरे बड़े भाई हैं, एक्चुअल में वो मुझे लोन वगैरह लेके उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा है, तो मैं उनसे इस बारे में ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता। वो ये सोचते हैं कि मैं शायद बहाने बना रहा हूँ इन चीज़ों के, तो मुझे अकेले ही सेशन लेना होगा। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैंने उसका सेशन लेना शुरू करा, बॉडी में हैवीनेस आनी शुरू हुई उसको। सेशन में अगर कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट होता है तो आपकी बॉडी ही बताती है और फिर आप मुझे बताते हो कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। हुआ क्या कि थोड़ी देर में हैवीनेस तो बढ़ रही है लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है और मुझे पूरा डाउट है कि कुछ ना कुछ इसके साथ है, क्योंकि जिस तरह के वो लक्षण बता रहा था उस तरह से प्रॉपर चीज़ खुल नहीं रही थी। तो मैं समझ रहा था कि ये चीज़ खुद को हाइड कर रही है। कोई बात नहीं, फर्स्ट सेशन हमारा ऐसे ही निकल गया। फर्स्ट सेशन के बाद में उसके मैसेज बीच बीच में आते थे कि सर, एक चीज़ उसने मुझे और बताई थी कि सर मैं इतना ज़्यादा स्मोकिंग करने लगा हूँ कि मैं 20-20 सिगरेट एक दिन में पी रहा हूँ लगातार, और कभी कभी इससे भी ज़्यादा हो जाती हैं, 25 तक भी हो जाती हैं। मैं नहीं पीना चाहता हूँ, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर भी मुझे डाउट हुआ, क्योंकि कुछ एंटिटीज़ हैं जो सिगरेट्स बढ़ा देती हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बीच बीच में वो मेरे को मैसेज करता रहा कि सर मैं सिगरेट पी रहा हूँ, सर मैं सिगरेट पिए जा रहा हूँ, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। नेक्स्ट सेशन फिर हमने करा। नेक्स्ट सेशन में उसको एक फीमेल एंटिटी दिखी अपने रूम में दिखी। वो बता रहा है सर सामने गेट पर खड़ी हुई है रूम के, मतलब एक दिख रहा है उन्हें फिजिकल फॉर्म में। एग्जैक्टली। और वो मुझे ही बता रहा है। तो मैंने कहा कि मैंने उस एंटिटी को कोशिश करी बांधने की कि भाई इसको बांध लो एंटिटी को रिमूवल के लिए। बोलता है सर भाग गई। मैंने कहा ये आपको पहले भी कभी दिखी है क्या? बोलता है सर मुझे फील तो होता था कि कोई फीमेल की प्रेजेंस आसपास है, लेकिन दिखती नहीं थी, दिखी आज फर्स्ट टाइम में। डर भी गया था वो थोड़ा सा। वो मेरे हाथ नहीं आई उस दिन। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। हुआ क्या, थर्ड सेशन की बात आई तो मैं ट्रैवलिंग में था। मैं एक ट्रेन में था उस टाइम पर और रात का टाइम हो रहा था, अप्रॉक्स 9:30-10 के आसपास का टाइम था। लोग सोने के लिए भी अपने तैयार हो गए थे। तो उसका मैसेज आता है कि सर क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैंने कहा भाई मैं अभी ट्रैवल में हूँ, नेटवर्क भी नहीं आएगा, फ़ायदा नहीं। इतने में उसने कॉल ही कर ली। तो मैंने कॉल रिसीव करी। कॉल रिसीव करने के बाद में वो वहाँ से नॉर्मल बात कर रहा है थोड़ा सा कि सर आप कैसे, कहाँ से आ रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे, और अभी तो मुझे बेटर फील हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे लग रहा है अब चीज़ें पॉजिटिव होंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। मैंने कहा चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं, मैं लौट के बात करता हूँ। इतने में बोलता है क्या लगता है तुझे, तू क्या कर लेगा? वो आदमी को बच्चा बोल रहा है आपसे? फिर मैं समझ गया। मैंने कहा ये नहीं है। मैंने कहा मैं क्या कर लूँगा, ये तो समय बता देगा। तो बोलता है तू मेरे को हटा के दिखा दे। मैं तुझे 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अगर तूने इसके ऊपर से अभी मुझे हटा दिया तो ठीक है, और अगर तू नहीं हटा पाया तो तुझे मार दूँगी।
मतलब ये घोरी भी नहीं, वो एंटिटी ही थी। वो एंटिटी बोल रही है अभी, हाँ। फीमेल, मार दूंगी। मैंने कहा तू एक काम कर, तू 1 घंटा तो बहुत टाइम दे रही है, मैं आधे घंटे में हटा दूंगा तुझे, लेकिन अगर मैंने हटा दिया तो तुझे मेरी ज़िंदगी भर गुलाम बनना पड़ेगा। अच्छा। बता। बोलते अरे तू जा, तू पहले हटा के दिखा। अभी मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि बैकग्राउंड में क्या हुआ है। मैंने कहा ठीक है चल यही देख लेते हैं। तो अब हुआ क्या, बीच बीच में वो मुझे चिढ़ा रही थी। मैंने बहुत कोशिश करी उसको रिमूव करने की कि मैं इस तरह से कर लूँ या इस तरह से कर लूँ। और ऐसा होता है हम लोगों का भी कि हम ना डे बाय डे और बेटर होते हैं। जैसा मैं आज आपको मिला हूँ ना, आज से 3 महीने बाद मेरे पास कुछ और नया होगा, कोई अच्छी और पावर होगी जो मैं और अच्छे से काम कर पा रहा हूँ। तो उस टाइम मेरे पे कुछ पावर्स नहीं थी, मैं स्ट्रगल उस चीज़ में कर रहा था, उस चीज़ को हटाने में। तो मेरे पास एक वैष्णव पाठ है सिद्ध किया हुआ, वो पाठ मैंने गाना शुरू कर दिया। उस पाठ की खासियत ये है कि उसका पैरानॉर्मल में आज तक किसी ने यूज़ ही नहीं किया है, वो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। अच्छा। वो मुझे एक वैष्णव ने किसी हायर एनर्जी की गाइडेंस में बोला था कि इसका यूज़ करो प्रोटेक्शन के लिए और रिमूवल के लिए। अच्छा। तो वो चीज़ वर्क करी थी, उसको मैंने कई दिन तक दिन रात चैंट करा था मन में। वो मेरी सबसे पावरफुल चीज़ रही है। मैंने उसको गाना शुरू करा कि इसको हटाते हैं, वो कैसे भी नहीं हटे। आधा घंटा हो गया, 45 मिनट्स हो गए हैं, और वो वहाँ से, अब इतने में क्या होता है कि क्योंकि मैं भी फ्रस्ट्रेट हो रहा था, वो वहाँ से ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी, मुझे एक्चुअल में मेरा बैलेंस ख़राब किया जा रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म करने के लिए। मैंने कुछ अब्यूज़ भी करा उसको, लेकिन क्योंकि मैं कंपार्टमेंट में था तो नहीं कर पा रहा था। बीच में स्टेशन पे ट्रेन रुकी, मैं बाहर निकला। अच्छा। और बाहर निकलने के बाद मैं साइड में गया, उसके बाद मैंने पूरी भड़ास उस पर निकाल दी अच्छी तरह से। उसका कहना ये था मैं कड़ पिशाचिनी हूँ। मैंने यहाँ भी उसको अब्यूज़ करा, और मैंने कहा अगर तू कड़ पिशाचिनी है तो पहले मुझे ये बता दे मेरे कपड़ों का रंग क्या है, तो ये बता दे मैं कौन सी ट्रेन में हूँ, तो ये बता दे कि मेरा सीट नंबर क्या है। तू कड़ पिशाचिनी है ही नहीं। अभी मैं आऊँगी तेरे को दिखा दूँगी, कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने कहा तू आ ही जा तो मैं मानूँगा। हुआ ये कि वापस मैं ट्रेन में बैठा, मैंने वापस से पार्ट शुरू करा, क्योंकि मुझे उस पर इतना कॉन्फिडेंस था पार्ट पर। मैंने कहा भले ही टाइम लग रहा है, बहुत बड़ी पावर होगी, लेकिन ये हटेगी तो ज़रूर। इतने में सामने से आवाज़ आती है, अरे तू छोड़ मत, इतनी मेहनत कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तू पहली चीज़ गलत चीज़ गा रहा है, ये इसके लिए बनी ही नहीं है। तुझे गायत्री मंत्र सुनाऊं? गायत्री मंत्र गा दिया सामने से। वो लड़की आपको इससे बोल रही है? वो जो लड़का है, हाँ, उसके अंदर जो एंटिटी है, हाँ, वो गायत्री मंत्र सुनाऊं? उसने मुझे गायत्री मंत्र, मैं यहाँ से पाठ गा रहा हूँ अपना वाला, उसने गायत्री मंत्र सुना दिया। हनुमान चालीसा सुनाऊं? उसने हनुमान चालीसा सुना दिया मुझे इतने में। शिवाष्टक सुनाऊं? उसने मुझे शिवाष्टक सुना दिया। मैं इतने में ये तो समझ गया था, मैंने कहा या तो ये ब्रह्म शक्ति है, या ये कोई अघोरी है, या ये कोई तांत्रिक है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। इस वजह से इसको मैं शायद रिमूव करने में भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैं ये भी समझ गया था कि इसको अगर इतनी बेचैनी हुई है ना, तो इसका मतलब मेरे पार्ट से भी इसको इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लेकिन इतनी देर के बाद भी क्यों वो नहीं पीछे हट रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। हुआ ये कि इसके बाद में जब मुझे ये समझ आया कि वो अपना बैलेंस, मेरा बैलेंस ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, मैंने वो पार्ट और कंटिन्यू करा। एक आवाज़ आती है वहाँ से, बस अब बंद कर दे इसको, मुझे इससे इरिटेशन हो रहा है। अब यहाँ एक थोड़ी गहरी बात बताऊँ, मैक्सिमम जो तांत्रिक हैं, अघोरी हैं या ब्रह्म शक्तियाँ हैं, वो शैव शक्तियों की उपासना करके शक्तियाँ लेते हैं। उनके अगेंस्ट अगर आप कोई वैष्णव शक्ति का प्रयोग करो तो ज़्यादातर केस में उनके पास उसकी काट नहीं होती है। ये मुझे वीकनेस पता थी। मैं वैष्णव शक्ति का प्रयोग कर रहा था जिसकी काट उस पर जेन्युइनली नहीं थी उस टाइम पर। अब वो रिमूव हो गया, थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया।
मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने कहा ठीक हो तुम, बेटर फील कर रहे हो? तो बोलता है हाँ क्या हो गया था, मुझे कुछ याद नहीं है। इतने में दोबारा से आती है आगे, तो बोलती है देख ली मेरे गुरु की शक्ति? मैंने कहा गुरु की शक्ति? तो बोलती है हाँ, मैंने कहा था ना मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरे गुरु की शक्ति है और तू समझ नहीं रहा था। बीच में ये बात हुई थी हमारी। उसने कहा कि जब मैं पाठ कर रहा था उसको हिट हो रहा था, बोली मेरे पेट में कुछ हो रहा है, अब तू बंद कर दे इसको, नहीं तो मैं अपने गुरु को बुला लूँगी। मैंने कहा तू बुला अपने गुरु को भी देख लें। उसके बाद मुझे बीच में पता नहीं चला कि वो कब गुरु आ गया, ये हट गई और वो आके ये सब मुझे सुना गया है। तब मुझे समझ में आया कि कुछ है वैसा ही ब्रह्म या तांत्रिक वगैरह। इन बिटवीन क्या हुआ कि एक मेरी साइकिक मीडियम भी है नेहा, उनको मैंने जब मैं स्ट्रगल कर रहा था बीच में ये सब चल रहा था, उसने ये सब सुना दिया, तो मैंने नेहा को मैसेज करके बोला, मैंने कहा यार फ़ोटो भेजी लड़के की, नाम भेजा, मैंने कहा यार इसके ऊपर एंटिटी आई हुई है, मैंने सब कर लिया, ये हट नहीं रही है, पता करो क्या है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। नेहा ने एक बात बोली, इसने ड्रिंक किया हुआ है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोली पूछो। मैं पूछता हूँ क्या शराब पी हुई है इसने? और तुझे क्या लगता है, हमने आज इसको शराब पिलाई है, हमने आज इसको नॉन वेज खिलाया है। मैं समझ गया। मैंने कहा क्योंकि अगर किसी ने अल्कोहल लिया हुआ है ना और उसके ऊपर कोई एंटिटी आ गई है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है उसको हटाना। ऐसा क्यों? देखो अगर किसी के ऊपर एंटिटी आई है, पोजीशन आया है, तो इसका मतलब यह है कि उस इंसान की जो कॉन्शियसनेस है वो पीछे चली गई है। अब हम एंटिटी को हटाकर उसकी कॉन्शियसनेस ही तो आगे लाते हैं। अब उसने जब इतना ड्रिंक कर लिया है कि उसकी खुद की कॉन्शियसनेस बहुत लो आ गई है, तो इसको हटाकर हम किसे आगे लाएं? वहां फंसता है। तो इस वजह से वो जो है, मैं कैसे भी उसको नहीं हटा पा रहा था। तब मुझे समझ में आया। तो इस तरह से तब उसने मुझे एक चीज़ बोली थी उस दिन, जो चाहे कर ले, तू इसको बचा नहीं सकता, मेरी साधना पूरी होने वाली है और उसके बाद ये मेरे साथ जाएगा, मैं इसकी बलि दूंगा। वो अघोरी अपनी एक मतलब एक और उनके साथ जिनको वो गुरु मानती थी वो औरत, यही ना कि हाँ। अघोरी के साथ एक्चुअली उस लड़के के ऊपर अघोरी का पोजीशन था। हाँ। और अघोरी की बहुत सारी शक्तियाँ और सिद्धियाँ होती हैं, वो एक एक करके उनको आगे भेजता रहता है। कभी चुड़ैल को भेज देगा, कभी कड़ पिशाचिनी को भेज देगा, कभी जिन्नात को भेज देगा। उसके पास इतनी पावर है। तो वो अघोरी भी थे और वो कर्ण पिशाचनी भी थी। और वो उस लड़के पे थी और वो बस अपनी साधना पूरी करने के लिए उसका इस्तेमाल करी, फिर उसे मारने की प्लानिंग पे थे पूरे। साधना के बाद उसकी बलि देनी थी अघोरी को। ओ, तो उन्होंने एक मकसद से उन्हें कैप्चर करा था। तो ऐसे कई केस आए हैं जिसमें कोई ब्रह्म शक्ति या कोई अघोरी किसी की बॉडी पजेस करते हैं अपनी अधूरी साधना को पूरी करने के लिए, और मैक्सिमम टाइम जिसकी बॉडी में वो है उसकी बलि दे दी जाती है लास्ट में। पर जो अघोरी की साधना, जैसे मैंने पहले कभी सुना है या समझा है, तो वो तो बहुत ज़्यादा टफ साधनाएं होती हैं और वो तो मतलब एक आप इस जो नॉर्मल लाइफ हम लोग जीते हैं, है ना, माया की ज़िंदगी जो हम जीते हैं उसमें हो ही नहीं सकती। तो फिर वो बच्चा जिस पे ये सब थी वो साधनाएं कैसे और कब करता था? देखो साधना करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर मान लो चिताओं पर ही बैठ रहे हो, आप प्रॉपर चिता पे खाना पका कर ही खा रहे हो। सब साधनाएं अलग अलग तरह की होती हैं। इवन यहाँ तक भी मैंने देखा है कि किसी ने ब्रह्म राक्षस की साधना घर में बैठ के कर ली। मेरे पास अभी रिसेंटली एक लड़की का आया था, तो वो किसी तांत्रिक से मिली होगी कि मेरा फाइनेंशियल बहुत ख़राब है, उसको ठीक कर दो। उसने बोला तुम घर में बैठकर जाप करना, ऐसे ऐसा दीपक जलाना, उसमें दीपक में कुछ ऑब्जेक्ट बताए, काले तिल वगैरह डाल के कुछ मंत्र बताया, इसका जाप करना है तुम्हें, और जब तक जाप चले उतने दिन तक रूम में कोई और ना आए, रूम में अंधेरा रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए। उस पर ब्रह्म राक्षस अट्रैक्ट हो गया था लड़की पर। उस लड़की को नहीं पता था कि ब्रह्म राक्षस की साधना उसे ये पता ही नहीं था। उसको अघोरी ने मतलब भटका दिया, उसको लग रहा है कि वो ऐसे पूजा पाठ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि आप फॉर एग्जांपल, मैंने किसी से बोला, मैंने 10 लोगों से बोला यार कुछ तबीयत सी ठीक सी नहीं लग रही, वीकनेस रह रही है आजकल, तो वो 10 के 10 लोग उनको जो अपने एक्सपीरियंस से उपचार होगा ना वो ज़रूर बताएंगे। कोई कहेगा कि आप मिल्क वो बनाना शेक पिया करो, कोई टॉनिक बता देगा,
कोई बोल देगा मूसली ले लो, कोई बोल देगा ये ले लो, कोई कुछ और बताएगा। तो अब आप जिसके पास समाधान के लिए जाओगे, उसने जो चीज़ सीखी है, जिस चीज़ पर उसका विश्वास है, वही तो बताएगा वो। तो उसने उसको वो ब्रह्म शक्ति बता दी। और इवन कई बार ये जान के भी भटका देते हैं। क्यों? मान लीजिए बहुत केस ऐसे आए हैं कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं ही हूँ वो। अब मैंने मान लो साधना करी हुई है जिन्नात की या ब्रह्म राक्षस की, तो कई बार इन लोगों की डिमांड्स ऐसी होती हैं कि हमें बॉडीज चाहिए, लड़कों की या लड़कियों की। अब मेरे पास कोई आया हेल्प मांगने, तो ये मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे भी मजबूरी में इनकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। तो जो मेरे पास हेल्प लेने आया, तो क्या करा मैंने कि भाई तुम एक काम करो, ये बॉडी तो मैं दे रहा हूँ। जो एक एग्रीमेंट था हमारा पूरा हो गया। बेचारा सामने वाला फंस रहा है, उसको पता ही नहीं है। उसको तो विश्वास है कि गुरुजी जो बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, उसने वो प्रोसेस कर लिया, उल्टा वो एंटिटी उसको पजेस कर रही है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी की लाइफ स्पॉइल कर दी। तो अब उसको ब्रह्म राक्षस को मान लो अपनी कोई साधना पूरी करने के लिए शरीर चाहिए, तो वो कह देगा कि इसमें रहकर कर लो, और बलि भी तो देनी है किसी की, और इंसान होना चाहिए वो। तो वो ऐसी बलि दे देगा कि भाई उसकी बॉडी में जाके बैठ जाओ। बड़ा वो है। वैसे ये सब तो हम इतनी देर से मतलब एक पोजेशन, ब्रह्म राक्षस, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, पर कल आपने एक बात मुझे बताई थी जो मेरे दिमाग से नहीं जा पाई, मैं उसके बारे में भी पूछना चाह रही थी। आपने मुझसे कहा था कि आपका ये पुनर्जन्म है और आप हर जन्म में एंजलिक हीलर ही थे, तो क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ, देखिए सारी चीज़ें तो नहीं खुली हैं। अच्छा। जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही खुलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे अब आगे गाइडेंस चाहिए कुछ करने के लिए। अगर गाइडेंस चाहिए तो मुझे पहले तो ये बताया जाएगा कि देखो, मैंने जैसे खुद पूछा, मेरे साथ बचपन से ऐसी चीज़ें हो रही है, तो मैं पूछूंगा ना, गॉड मैं क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं भी आंसर नहीं मिल रहा है। तो अब उसका आंसर कैसे मिलेगा? उसका आंसर अलग अलग माध्यम से मिलेगा। कई बार विजन्स में वो चीज़ दिखाई, जैसे विज़न में मेरे को कोई चीज़ दिखी, मैंने उसको नेट पर सर्च करा या कहीं से पता करा, वो ट्रू निकली। ओके। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, पर आपको दिखा, और जब आपने सर्च करा वो सच ही था। वो सच था। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। तो वहाँ से मुझे पता चला कि यार मुझे जो चीज़ें पहुँचाई जा रही है कहीं ना कहीं ठीक है। ऐसे ही मुझे एंजल्स के बारे में लगा कि एंजल्स को इस तरह से कर सकते हैं। मैंने रिक्वेस्ट लगाई, काम होना शुरू हो गया। मैंने कहा ऐसे क्यों? मैंने तो इस चीज़ के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ किया नहीं है, मुझे गाइडेंस भी नहीं मिली है। तो उसका आंसर फिर मुझे इसी तरह दिखाया गया था कि मैं कहीं था, मेरे साथ और एंजल्स थे। और चलो थोड़ा खुल के ही बता देता हूँ। एक ऊंचाई से हम देख रहे हैं अर्थ को। अर्थ कवर है एक ब्लैक कलर की लेयर में चारों तरफ से, और डिस्कशन ये चल रहा है कि कौन जाएगा। जो जाएगा वो अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। ओह, इंसान। हाँ। क्योंकि वहाँ पर और ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उनके बीच रहकर उनको आगे निकालना कराना पड़ेगा। तो मेरे साथ और भी कुछ थे, तो वो पीछे हो गए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ इस बार। वो जो ब्लैक लेयर थी एक्चुअली वो नेगेटिविटी थी, जिसको शायद हम कलयुग भी बोलते हैं आजकल। हाँ। कलयुग नदी की धारा की तरह है कि अगर आप कलयुग के साथ चल रहे हो, नेगेटिव काम कर रहे हो, तो आपको सपोर्ट मिलेगा तेजी से। लेकिन अगर आप कलयुग के अगेंस्ट काम कर रहे हो, पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप नदी की धारा के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ काम डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि आप नदी की धारा के विपरीत खुद तो तैर रहे हो, और जो बेचारे बह रहे हैं उनको भी पकड़ के आपको ले जाना है आगे। तो मुझे ये विज़न दिखाया था आंसर में। तो मुझे वहाँ समझ आया कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ शायद यही है, इसीलिए मेरे साथ ये चीज़ें शुरू से ही हुई हैं। और तब भी ये लोग थे, लेकिन इंटरफेयर क्यों नहीं कर पा रहे थे? वही रीज़न, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट ही नहीं लगाना जानता था। तब तक वो हेल्प कर नहीं सकते थे। और जब मैंने रिक्वेस्ट लगानी शुरू करी तो हेल्प होनी शुरू हो गई। तो आपको कैसे पता चला कि आपको रिक्वेस्ट कैसे लगानी, और क्या मतलब प्रोसेस रहेगा? मैंने सिर्फ थोड़ा सा रिसर्च करी थी। मैंने गूगल पे बुक्स पर थोड़ा सा पढ़ा था कि एंजल्स को रिक्वेस्ट लगाई जाती है,
कैंडल जला दो, रिक्वेस्ट लगा दो और हम इतना ही करते हैं। और बहुत लंबे चौड़े प्रोसीजर्स भी थे। मैंने कहा प्रोसीजर अगर मुझसे हो रहे होते तो फिर मैं मंत्र जाप ही कर लेता कितने कितने, वो नहीं हो पाएंगे। मैंने कहा जितना हो रहा है उतना तो करके देखें। जितना हो रहा है उतना मैंने करके देखा, रिक्वेस्ट लगा के वो चीज़ होने लगी। फिर मैंने उसको खुद से ही डेवलप करा, जैसे जैसे नीड। अब हर सेशन में अलग ज़रूरत पड़ती है, जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसी मैं रिक्वेस्ट लगाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए एक रस्सी बंधी हुई है कील में, और मैं आपसे कितना भी बोलूँ इस रस्सी को खींच लो, इसको रस्सी को अलग कर दो, तो आप कितना भी खींचोगे वो नहीं निकलेगी। तो मुझे क्या रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी, एक काम करो, इस रस्सी को खोल के अलग कर लो और कील को हथौड़े से अलग कर लो, तो निकल आएगी ना। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम जितनी रिक्वेस्ट लगाएंगे ना काम वैसा ही होगा। तो मुझे एंजल्स को यह बोलना पड़ेगा भाई इस रस्सी को खोल के अलग कर लो और किसी डिवाइस का यूज़ करके, हथौड़े का यूज़ करके कील को बाहर निकाल दो। मतलब एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके। किसी भी चीज़ को लेके। मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई एक काम करो इस इंसान को ठीक कर दो, नहीं काम करेगा। उसके लिए पहले मुझे उसकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। एंजल्स को स्पेसिफिकली जैसे हम प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम बनाते हैं, वैसे मुझे उस चीज़ को करना पड़ता है, तब जाकर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। आप जैसे बोल रहे हो कि आपको पास्ट लाइफ का धीरे धीरे पता चला, तो क्या आपको कभी आपकी कोई ऐसी पास्ट लाइफ का पता चला है जिसका आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया और आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो? हाँ बिल्कुल है, जिन्नात में था मैं तो। ओह, कैसे मतलब? ये बात अब तक मेरी टीम को ही पता है, बहुत क्लोज्ड वन लोगों को पता है, पब्लिकली नहीं बोला मैंने कभी। मुझे बताया गया था, मैं एक रॉयल फैमिली में था। और जिस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है कि उनके महल वगैरह होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, उस तरह का वहाँ पर पूरा अटायर है। वो लोग अभी भी वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। मैंने उन लोगों से कनेक्ट भी किया है, मैंने बात भी की है। तो उनका कहना ये था कि आपको स्पेसिफिकली कुछ पर्पस से आगे भेजा गया है, हम लोग अभी भी यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन क्योंकि हम आपकी फैमिली हैं तो जो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं वो हम तक भी पहुँचती हैं। वाह, क्या बात है। तो अभी भी उन लोगों के लिए मैं बस रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो हैं वहाँ पर वो भी आध्यात्मिक उन्नति करें। तो क्या आपको पता भी चलता है कि अब ये भी कभी पता चले कि आपका जब पुनर्जन्म हुआ तो आपका मतलब एक सॉर्ट ऑफ आपका एंड कैसा या क्या था? ये कभी नहीं दिखाया गया मुझे बहुत स्पेसिफिक चीज़ें वो दिखाई जाती हैं केवल जो अभी मेरे काम की हैं। हाँ, पर एंड कभी आपको नॉलेज वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं उसमें। तो क्योंकि अब आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप मतलब ऐसा मानते हो कि हम सबका ही पुनर्जन्म हुआ है, हम सबका ही 100% होता है, सभी का होता है। और हमने भी कई बार देखा है कि लोगों की पास्ट लाइफ की चीज़ को सॉर्ट आउट करने से प्रेजेंट ठीक हो जाता है। क्या आप देख के बता सकते हो कि कोई न्यू सोल है या कहीं मतलब कई टाइम से है, ओल्ड सोल है, जैसे कॉन्सेप्ट है? देखो, ओल्ड सोल और न्यू सोल का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ आता। मेरे हिसाब से तो सिंपल चीज़ ये है कि जो चीज़ हमेशा से एग्जिस्ट कर रही है वो एनर्जी है, वो अलग अलग रूप बदल रही है, अलग अलग फॉर्म्स बदल रही है। लेकिन यहाँ पर मेरी थ्योरी ये है, जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे हिसाब से पत्थर में भी जान है। पत्थर साइंटिफिकली नॉन लिविंग है, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, नॉन लिविंग है। लेकिन अगर मैं किसी पत्थर की भी एनर्जी फील करनी शुरू करूँ तो मुझे एक इमोशन फील होता है। कुछ तो है जो फील होता है, कोई तो एनर्जी, कुछ तो एनर्जी है, तो वो ट्रांसफॉर्म हो रही है अलग से अलग फॉर्म में। बस ओल्ड सोल सिर्फ वो है जिसको ज़्यादा पीछे तक कनेक्टिविटी है। न्यू सोल वो है जिसकी कनेक्टिविटी बहुत पीछे तक नहीं है, जिसने स्पिरिचुअली बहुत ग्रो नहीं किया कभी भी, वो उतने के उतने में ही अपना पूरा करके और बस आगे बढ़ती जा रही है। ऐसा जैसे अभी हम न्यू सोल की या सिर्फ सोल्स की बात कर रहे हो, पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है कि आपको किसी की पास्ट लाइफ आपने ट्राई करी हो जानने की, आप पता कर लिया हो? आ जाता है। एक्चुअली क्या है मेरे साथ में कि मैं क्योंकि एंजेलिक हीलर हूँ, मैं साइकिक मीडियम नहीं हूँ, तो मेरे को सारे आंसर्स नहीं आते, 100% नहीं आएंगे, उसके लिए मेरे को टीम बिठानी पड़ती है। लेकिन क्या होता है कई बार, जैसे नीड है मुझे,
अपने उसके लिए, पर्पस के लिए। तो रैंडमली कोई आंसर मेरे पास आएगा और मैं डैम श्योर होता हूँ उस पर कि यार यही बात सही है, और मैं बताता हूँ लोगों, कई बार पास्ट लाइफ निकल कर आई है और लोगों को बताई है मैंने वो चीज़। कुछ लोगों ने ये भी क्लेम उसमें कर दिया कि हाँ ये हमें कहीं और से भी पता चला है, ये हमें बचपन से सपने में ऐसा दिखता रहा है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो क्या आपको मेरी पास्ट लाइफ के बारे में पता? हाँ, आपकी 2 पास्ट लाइफ दिखी है मुझे। अच्छा। देखो पास्ट लाइफ हमारी क्योंकि इनफाइनाइट है, हम बहुत बार जन्म ले चुके हैं, सैकड़ों बार, हज़ारों बार, लेकिन रिसेंट में जो है उसके हिसाब से बात करते हैं। एक पास्ट लाइफ आपकी रही है बर्ड की, अच्छा। जो मुझे दिख रही है, और एक पास्ट लाइफ जो गर्ल की ही थी, लेकिन वो आपके उस बेल्ट में है जहाँ पर इस अभी ये चाइना और मंगोलिया पड़ता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे उस एरिया की, वो इस कल्चर की नहीं है। ओके। उस कल्चर में जैसे हम देखते हैं, मेरे को अब ड्रेसअप भी आपका दिख रहा है, थोड़ा अलग सा होता है ना उस बेल्ट में। हाँ। वो दिख रहा है उसमें। और अगर डिटेल में जाने की कोशिश करें, जो आप बर्ड थी वो कोई रेन फॉरेस्ट था जहाँ पर बारिश बहुत होती थी। और वो जो कल्चर था जहाँ पर आप गर्ल थी, एक कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है जो बांसुरी के जैसा है। उसका आपने उस लाइफ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था आपके साथ। आपकी फैमिली पूरी नहीं दिख रही। ये कह सकते हैं कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, अपर क्लास नहीं कह सकते, मिडिल टू लोअर मिडिल। बस्तियां जैसे होती थी उस टाइम पर, वहाँ पर रहती थी। और जो जगह भी थी वो थोड़ी पहाड़ी जैसी जगह थी। ग्रीनरी काफ़ी थी। खाना भी वो उस वाले प्रोसेस से बनता था कि वो धुआं धुआं निकलता है ना घरों से। लकड़ी का ज़्यादा प्रयोग था घरों में, कंस्ट्रक्शन में। रिलीजियस नहीं था कोई ज़्यादा, रिलीजन का वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा कुछ था ही नहीं। हैप्पी लाइफ स्टाइल था। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो आपकी यंग एज की दिख रही है वहाँ पर लाइफ, आगे जाकर दिखनी चाहिए। इतना ही आ रहा है अभी। तो मैं शायद आगे थी ही नहीं है कुछ। अब वो मुझे और देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर चीज़ का आंसर यूनिवर्स नहीं देता, जितना काम का है। अब मैंने आपको जो चीज़ बताई है, मैं इसको डिकोड करके आपका इस लाइफ में क्या पर्पस है ये आंसर आने का, वो पर्पस भी आपको बता दूंगा। उतना ही आंसर आएगा जो आपकी इस लाइफ को या तो बेटर बना रहा हो, या आपके कुछ क्वेश्चंस जो आपको ट्रॉमाज हैं या फिर आपको कुछ ब्लॉकेजेस हैं उनमें हेल्प कर रहा हो। फालतू चीज़ें ज़्यादा नहीं दिखाते वो, क्योंकि कुदरत को, ईश्वर को पास्ट से हमें डिस्कनेक्ट करना था, तभी तो हमें याद नहीं रहता। हाँ, पॉइंट। तो फिर क्या है वो आंसर्स, वो आप मतलब ऑफलाइन बताओगे? मैं इसको डिकोड करके बता दूंगा आपको, और पर्सनल है तो ठीक है। तो अब इसके साथ जैसे हम पास्ट लाइफ एंड ऑल की बात कर रहे थे, बहुत लोग होते हैं जो ये भी मानते हैं कि अगर पास्ट लाइफ में आपकी किसी बहुत बुरी तरीके से अगर मौत हुई हो तो इस लाइफ में आपकी बॉडी पे वो निशान विशान रह जाते हैं। क्या ऐसा भी होता है? ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। ये मार्क, ये मेरे जन्म से, ये बर्थ मार्क है मेरे, यहाँ पर शायद आप देख पाओ थोड़ा सा, ये हाँ दिख गया यहाँ पे। ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे कुछ चाकू या कोई, हाँ मतलब मेरे यहाँ कभी चोट नहीं लगी पाओ। ये मैं अपनी मदर से भी कई बार पूछा है, वो कहती है हमें नहीं पता, लेकिन ये किसी धारदार चीज़ का ही कटा हुए का निशान है, और ये मैं बचपन से देख रहा हूँ।
ये भी विदाउट एनी ऐसा चोट? मेरी नॉलेज में मुझे नहीं याद कि मेरे कभी यहाँ चोट लगी थी इस तरह से, और मैंने इसीलिए मदर से भी कंफर्म किया तो उन्हें भी नहीं पता। मुझे तो ऐसा चीरा टाइप्स लग चीरा रहा है जैसा है, कि exactly। बहुत थोड़ा लंबा सा किसी ने बहुत कट कर रखा हो, यहाँ से लेकर यहाँ और तक यहाँ जा तक रहा है। का है। ये होते हैं बट ऐसा कोई और आपके केस आया है सामने जो बहुत ज़्यादा किसी एक भ्रम राक्षस, जिन्नात या किसी ऐसी एंटिटी का हो जिसने आपको भी एक बार कर दिया हो कि मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक था, या मे बी वो इंसान मर ही जाता? ऐसा होता है कि एक तो जो अभी केस आपको बताया था, इसमें मुझे लगा था कि पूरा उसने कंट्रोल कर रखा है। इसके अलावा एक लड़की का केस मेरे पास आया था, उसको एक्चुअली पता भी नहीं था कि उसके ऊपर पोजीशन है। हाँ, उसको ये पता था उसके साथ में एंटिटी तो है, और ये डाउट था कि ये एंटिटी भी पता नहीं घर की ही कोई एंटिटी है शायद। मतलब कोई बुजुर्ग जो मर गए थे? कोई यंग डेथ हुई थी पर फैमिली ट्री में ही? हाँ। उसमें क्या हुआ कि जब मैं सेशन कर रहा था, उनको केवल उनको ये लगा मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो आप मेरी स्कैनिंग कर दो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है उस दिन से। मैं और मेरे हस्बैंड अपने एक हस्बैंड के फूफा जी हैं, बुआ फूफा जी, उनके यहाँ डिनर पर गए थे, और वहीं से तबीयत हम दोनों की ख़राब हो गई, और मेरा सर दर्द वहीं शुरू हो गया था, वो अब तक ठीक नहीं हुआ है। 2 दिन इस चीज़ को हो चुके थे, और सेम हम 3 लोग गए थे, तीनों को ही प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा। तो वो तो अभी इन चीज़ों पर नहीं एकदम से जाएंगे, तो आप मेरा चेक कर दो। मैंने स्कैनिंग करी, मैंने हीलिंग करनी शुरू करी, तो वॉमिटिंग सेंसेशंस उनको फील हुए। मैंने कहा आपको खाने पीने में तो ब्लैक मैजिक गया, ये बात कंफर्म है। अच्छा। उसी में वॉमिटिंग सेंसेशंस आते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि पोजीशन निकलेगा। जब मैं उनका सेशन कर रहा था तो नो डाउट वॉमिटिंग वगैरह उनको हुई, वहाँ से क्लियरेंस हो गया, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। अचानक से क्या होता है, उनके आगे बेड टेबल रखी हुई थी, वो ज़मीन पर बैठी हैं, बेड टेबल रखी हुई है, उस पर उनका फ़ोन रखा हुआ है सामने, जिससे वो बात कर रही हैं। जब पोजीशन आया, उन्होंने थोड़ा बहुत हिलना शुरू करा, उनके एक्सप्रेशंस चेंज हुए, मैं समझ गया एंटिटी आ गई। मैंने बहुत कोशिश की बात करने की, एंटिटी ने बात नहीं की। मैंने गुस्सा भी दिखाया, एंटिटी पर बहुत प्रेशर भी बढ़ाया एनर्जी का। जब मैंने एनर्जी का प्रेशर बढ़ाया तो उसने एक काम करा, अपने हाथ बहुत ज़ोर से टेबल पर मारे और बहुत ज़ोर से चिल्लाई। वो पीतल के शायद कड़े होते हैं जो यहाँ पहनते हैं, जो गोल्ड के नहीं होते लेकिन गोल्ड जैसे लगते हैं, मुझे नहीं पता वो कौन से मेटल के होते हैं। तो उसने बाद में मुझे दिखाया वो टेढ़े हो गए थे। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ से मारा? और मुझे नहीं पता कि अगर हम लगा सकते हैं, नहीं मेरे पास शायद होगा, मैं आपको ऑफ कैमरा वो दिखा दूंगा वो चीज़। कड़ा एकदम मुड़ा हुआ है? मुड़ा हुआ। ओके। तो ये वहाँ मुझे डर लगा, थोड़ा सा डर मुझे इस चीज़ का लगा क्योंकि उसके साथ सेशन में कोई बैठने को नहीं था, और वो पीछे दीवार थी। मैं ये सोच रहा था पीछे दीवार में सर न मार दे। हाँ। मैंने एंजल्स को बार बार बोला प्रोटेक्शन में ले लो, प्रोटेक्शन में ले लो, प्रोटेक्शन में ले लो। तो हमारे एंजल्स खड़े रहते हैं, प्रोटेक्शन में ले लेते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, आज तक नुकसान नहीं हुआ वहाँ भी नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में यही चल रहा है, मैं लिटरली डरा हुआ हूँ वहाँ पर इस चीज़ को लेकर कि कोई ऐसा नहीं है उस समय जो उसको संभाल ले और ये पीछे सर ना मार दे बस अपना। हाँ, मतलब इतना भी एक्सट्रीम हो जाता है कि वो बस जब ये आप कर रहे हो, चेक कर रहे हो, उतने में ही एंटिटी अपने आप को एकदम खत्म करने पे आ जाएगी। देखो ऐसा वैसे नहीं होता कभी, लेकिन पॉसिबिलिटीज हर चीज़ पहली बार कभी तो होती ही है। पर मतलब एंटिटी भी इतनी ज़्यादा डरावनी और खतरनाक हो सकती हाँ, है। और मजे की बात यह है वो कोई ब्रह्म राक्षस नहीं था, कोई जिन्नात नहीं था, वो एक चुड़ैल थी। ओ, मैं उसको कंट्रोल करने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। इतनी स्ट्रांग थी? इतनी स्ट्रांग थी, और उसकी कनेक्टिविटी उस लड़की से इतनी हो गई थी। खैर इतना सब हुआ, उस सेशन में मैंने उसको धीरे धीरे शांत करा। मैंने कहा भाई एनर्जी कम करो, थोड़ा थोड़ा शांत करो, शांत करो। नेक्स्ट सेशन में फिर थोड़ा मैंने बात करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे लग रहा था इतनी अगर आ चुकी है तो थोड़ी बहुत बात भी ये कर पाएगी। प्यार प्यार से बात करी मैंने, तो उसने बात करी फिर,
उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। एंटिटी ने क्या था? मैंने कहा कौन हो आप? इसी से पूछ लेना, इसको पता है मैं कौन हूँ, ये सब जानती है। मैंने कहा अगर उसको पता होता, वो इतनी समझदार होती तो उसने मुझे बता दिया होता ना। वो जब आएगी तब उससे पूछ लूँगा, अभी तो आप सामने हो, आप बता दो आप कौन हो। तो बोलती ऐसे कैसे बता दूँ। बहुत मुस्कुरा के बात कर रही है, बहुत प्यार से बात, एक तरह से चाम। तो मैं भी उसी तरह से बात करूँगा, मैं भी उसी तरह से बात करूँगा। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, बता दो क्या हो गया। मैंने कहा आज तक आपने किसी से बात करी? बोलती आज तक तो किसी से नहीं करी। मैंने कहा लेकिन मुझसे तो बात करने आई हो आप, तो इसका मतलब कुछ तो कहोगी आप, नहीं तो आप आती ही नहीं। तो ये बात तो ठीक है, तुम बातें अच्छी कर लेते हो। ऐसे ऐसे काफ़ी देर प्यार प्यार से बात चलती रही। तो उसमें कई कुछ चीज़ें निकल कर आईं। उसका एंटिटी का पर्पज़ ये था इस लड़की की बॉडी यूज़ करना हर तरह से, अच्छा, अपने डिज़ायर्स पूरी करने के लिए। ओके। और वो उस लड़की की बुआ थी जिसको ससुराल में हत्या कर दी गई थी। क्यों? उसने एक डिमांड रखी कि मेरा केस खुलवा देना। मैंने कहा किस चीज़ का केस, ये बताएगी। मैंने बाद में पूछा, मैंने कहा हाँ जी आपका क्या है केस वेस का चक्कर, कौन सा केस खुलवाने के लिए बोल रही थी। बोलती अब मैं आपको बताती हूँ। मेरी बुआ थी जो एक लड़के को पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी। हमारे जो भी वो लोग थे, घर वाले थे, वो सारे अगेंस्ट थे। उनको जब ये बात पता चली, उन्होंने बुआ की शादी ज़बरदस्ती दूसरी जगह पर कर दी, जो कि काफ़ी अच्छे वेल टू डू लोग थे, पैसे वाले लोग थे। वहाँ पर बुआ को परेशानियाँ होने लगीं। बुआ बार बार घर वालों को बताती थी कि मेरे को यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे मार देंगे, यहाँ पर ठीक नहीं है। ये लोग क्या सोचते थे कि क्योंकि मन से शादी नहीं हुई है इसलिए जान के ड्रामा कर रही है और ये एडजस्ट नहीं करना चाह रही है। डांट भी देते थे। एक दिन बुआ ने कॉल करा मामा को कि उनको पापा, चाचा को शायद, जो भी था, कि एक बार मेरे को यहाँ से ले जाओ, मेरे को अगर आज नहीं लेकर जाओगे तो हो सकता है फिर हम कभी मिल ना पाए। जब घर पे कॉल करा, वो नहीं गए। दादी ने कहा भी बाकी फैमिली वालों से कि उसके पास एक बार चले तो जाओ कम से कम, लेकिन वो लोग नहीं गए। अगले दिन पता चलता है, कॉल आती है कि वो ख़त्म हो गए हैं पानी में डूब के। अब कोई प्रूफ नहीं इनके पास में। पुलिस का इन्होंने जो भी करा, लेकिन वो पैसे वाले लोग थे तो कैसे भी करके उन्होंने केस दबा दिया। वो बंदा जेल से भी बाहर आ गया जल्दी ही, दूसरी शादी कर ली उसने। और इन लोगों को ये लगा कि अब हम क्या ही लड़ पाएंगे उससे, पैसा बहुत है हम लोगों पे नहीं है। इन्होंने केस वापस ले लिया। उसको इंसाफ चाहिए था, लेकिन घर वालों ने केस भी फिर वापस ले लिया। और मैंने कहा क्या वो कर सकते हैं, और इस बात क्योंकि बहुत साल हो चुके थे, बहुत पुरानी बात थी, तो वो कैसे भी एग्री नहीं होंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको हम जो अब कर सकते हैं वो करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर मैंने उससे बात की एंटिटी से। मैंने कहा अब आपके लिए जो कर सकते हैं वो करो। देखो केस वेस तो लड़ने की हालत में ये लोग हैं नहीं, जब तब नहीं इन लोगों ने तुम्हारी हेल्प करी। यहाँ से मेरे को भी सिंपैथी आ गई थी उस पर, इतनी कहानी सुनने के बाद। तुम्हारे लिए जो बेस्ट होगा हम करेंगे, मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूँगा। तुम्हें अगर इसके साथ रहना है तुम रहो, बस परेशान मत करना। बाकी तुम्हारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो हम पूरी भी करेंगे। उसने कहा ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 2-3 बार ये चीज़ सामने आई कि वो कुछ अननेसेसरी जो जेन्युइन चीज़ें नहीं हैं वो उसकी डिमांड कर रही है। जैसे कि उस लड़की को लड़कों से पोजीशन में आके मैसेज डाल रही है अलग अलग। अब वो लड़की जब अपने वापस होश में आई है तो उसको पता चल रहा है कि यार कि मैसेज याद तो उसको रहता है, लेकिन अब वो पछता रही है यार मैंने क्यों कर दिया मैसेज। उससे पहले उसको नहीं समझ आता था, लेकिन अब उसको ये समझ आया कि मुझसे ये करवाया गया है अनविलिंगली। मैंने उस एंटिटी को बोला, मैंने कहा ये सब चीज़ें मत करो, किसी की लाइफ स्पॉइल मत करो। बोली मेरी भी तो स्पॉइल हुई थी, किसने बचा ली थी, दुनिया ऐसी है, मैं तो इसकी स्पॉइल होने से बचाना चाहती हूँ। मैंने कहा ये फ़िलोसॉफ़ी नहीं चलेगी। तो काफ़ी एक बार झगड़ा हो गया हमारा इस बात पर। मैं पूरी ज़िद पर आ गया, उसको कैसे भी ख़त्म करूँ। वो पता नहीं क्या रीज़न था उसके साथ, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। वहाँ वाकई में मुझे समझ में आ रहा था कि ये
कुछ अलग हो रहा है यहाँ पर जो शायद मेरे किसी भी लॉजिक पर खरा नहीं उतर रहा, क्योंकि जो जो मैं कर सकता हूँ इसके ऊपर कर चुका हूँ, ये फिर भी स्टैंड कर रही है। क्या रीज़न है? फिर मुझे रीज़न मिला भी उसका एक, वो अभी नहीं मैं बता सकता। उसको कहीं और से पावर मिल रही थी, तो उसकी बात नहीं करेंगे हम। एट लास्ट मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा जो मैंने आज तक शायद 2 ही बार किया है, कभी नहीं करता हूँ। ये सेकंड टाइम था। मैंने उसको कर्स कर दिया, एंटिटी को। और वो कर्स में फिर चली गई। अब वो पता नहीं कहाँ अंधेरों में और भटक रही होगी बहुत बहुत लंबे टाइम के लिए। ना बर्थ होगा उसका, ना उसको कुछ खाने पीने को मिलेगा, ना कोई उसको अप्रोच कर पाएगा, चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, ना वो किसी को अप्रोच कर पाएगी। वो शायद लाखों साल के लिए फंस गई अब। कभी ऐसा कोई केस आया जैसे किसी ने, पहले तो केस से पहले आपने बोला ये डायन थी, पर इनकी तो एक नॉर्मल लाइफ थी, तो ये डायन नहीं, चुड़ैल। अच्छा सॉरी, चुड़ैल थी। आपने बोला ये चुड़ैल थी, पर इनकी तो एक बहुत नॉर्मल लाइफ थी, तो ये चुड़ैल कैसे बनी? मतलब चुड़ैल बनने के लिए ऐसा नहीं होता कि आपकी रियल लाइफ में मरने से पहले भी आपके पास कुछ पावर्स होनी चाहिए? वो डायन में होता है। चुड़ैल आप ऐसे ही मर सकते हो? चुड़ैल में क्या रहता है कि वो लेडी जो या तो मार दी जाए हत्या करके, जैसे कई बार ससुराल में पहले जला के मार देते थे, अच्छा, ऐसे हत्या कर दी जाए, या फिर जो प्रेगनेंसी में हो या डिलीवरी के टाइम मर जाए, वो चुड़ैल एंटिटी में बन जाती है। तो क्योंकि इनकी हत्या हुई थी इसलिए चुड़ैल बनी थी। डायन वो होती है जो जिंदा रहते हुए कई साधनाएं और सिद्धियां करती है, जैसे तांत्रिक घोरी होते हैं ना, उस तरह की होती है, वो डायन बनती है। वो भी काफ़ी खतरनाक होती हैं, आसानी से वो भी हार नहीं मानती, उनसे बहुत लड़ना पड़ता, फाइट करती हैं बहुत। तो जैसे कभी ऐसा कोई केस आपके पास आया कि किसी के ऊपर पोजेशन है और वो सालों साल से पोजेशन है, तो उस बंदे या बंदी को पता भी नहीं उस पर पोजेशन है, और वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहा है, या मतलब उसको ऐसे लग रहा है कि मेरी पर्सनालिटी शायद चेंज हो गई है, या मैं ऐसे क्यों ले रही हूँ, और उसको मतलब आप समझ रहे हो, उसको लग रहा है कि मैं ही ये फैसले ले रहा हूँ या ले रही हूँ। अभी जो केस बताया उसमें यही हो रहा था। अच्छा, सेम ही था। इस लड़की के साथ बचपन से ही थी वो चीज़। ओह, काफ़ी साल हो गए थे अप्रोक्स। इसकी जो एज रही होगी उसके टाइम, सेशन के टाइम, वो 25 के आसपास की थी, और लगभग वो एंटिटी बचपन से ही 15 कह रही थी, 15 साल तो हो ही गए मुझे साथ में। ओके, तो बहुत ही सालों से था। बहुत सालों से थी। तो एक बहुत सारे डिसीजंस इसके ऐसे, इसने मुझे बताया बाद में कि बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइफ में ऐसी करी जो मुझे लगा, आज भी लगता है मैंने क्यों करी। हाँ, बट अब उन्हें क्लैरिटी मिल गई होगी कि उन्होंने करी ही नहीं। बड़ी ऐसी चीज़ें, तो कोई भी अगर खुद को बचाना चाहे पोजेशन से, कि कि उनकी फैमिली में से ही कोई उन पे कुछ करवा ना दे, या चलते चलते उनसे किसी चीज़ पे पैर ना रखा जाए, तो क्या सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है? कुछ सिंपल मेथड्स हैं। सबसे पहले तो एक बड़े बुजुर्गों की हमारे आदत होती थी, कुछ भी खाते या पीते थे पहले गॉड को ऑफर करते थे, भोग लगाते थे। तो हम बाहर से आई हुई चीज़ खाएं, हम घर में बनाकर खाएं, या हम किसी के यहाँ जाकर खाएं, कुछ भी कर रहे हैं प्रोसेस, तो सबसे पहले तो पूरा का पूरा जो हम फूड तैयार कर रहे हैं उसको ही गॉड को ऑफर करना चाहिए। तरीका तो ये कहता है। लेकिन अगर वो भी नहीं हो पा रहा, तो जो हमारी खाने की चीज़ है उसमें से हम थोड़ा सा पहले गॉड को ऑफर करें। लोग गिरा देते थे, याद होगा आपको, शायद कभी पता हो कि पुराने लोग थोड़ा सा निकाल के गिरा देते थे, और या कोई लिक्विड है तो उसको ऐसे करके छिड़क देते थे। तो ये प्रोसेस इसीलिए था। तो वो उससे बच सकते हैं, जो अगर उस खाने वाली चीज़ में कोई नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक है उसके थ्रू आ रहा है। पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि बाहर से हमें कहीं ब्लैक मैजिक खुद को ना लगे। वो थोड़ा सेंसिटिव चीज़ होती है, उसके लिए हमारा तरीका ये रहता है कि पहली चीज़ तो हम कोशिश ये करें चौराहे के बिल्कुल बीच में ना जाएं। अगर क्रॉस भी कर रहे हैं तो बीच में से ना करें, साइड में से करें, तो थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं उस चीज़ के। क्योंकि अगर कोई भी ब्लैक मैजिक किया जाता है तिराहे पर या चौराहे पर, तो वो बिल्कुल बीच में किया जाता है, तो यहाँ से चांसेस कम हो गए। तीसरी चीज़, अगर इंटेंशनली कोई आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है ना, तो उसको रोकने का तो कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने घर की प्रोटेक्शन बनवा लीजिए, जिसको कीलन वगैरह कहते हैं। आप कोई
मंत्र से जाप की हुई माला वगैरह पहन लीजिए या धागा वगैरह पहन लीजिए। कई बार हम ज़रूरत पड़ती तो अपने क्लाइंट्स को देते हैं धागा मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित करके, तो उसको पहन लीजिए तो आपके ऊपर असर कम होगा। क्योंकि करने वाले मैंने ऐसे ऐसे देख लिए हैं जो सिर्फ आपके फ़ोटो से और नाम से बहुत कुछ कर सकते हैं। ईर्ष्या में या नफरत या जलन में? देखो होता क्या है, तांत्रिकों की एक मजबूरी बन जाती है कई बार, नेगेटिव चीज़ों से काम कराना बहुत इजी है। आप उनको एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह खाने पीने को दो, या उनकी डिमांड बॉडीज़ की है वो बॉडीज़ दो, और वो आपके लिए काम करेंगी। पॉजिटिव काम करना मुश्किल है, क्योंकि पॉजिटिव शक्तियाँ आपको 24 आवर्स ऑब्जर्व करती हैं। आप अगर गलत करोगे वो पीछे हट जाएंगी, सात्विक शक्तियाँ, पॉजिटिव शक्तियाँ। तो इसमें से आसान क्या है? नेगेटिव करना। तो अगर उनको शक्तियाँ चाहिए और इसी फील्ड में आना है तो वो शॉर्टकट यूज़ करते हैं, नेगेटिव शक्तियाँ। अब जब नेगेटिव शक्तियाँ साथ आ गई तो उनको खुश रखना ही पड़ेगा ना, उनके जैसा बनना पड़ेगा, उनकी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी। तो इवन यहाँ तक भी हो जाता है, अगर उनकी डिमांड्स तांत्रिक पूरी नहीं करता तो वो तांत्रिक पर ही अटैक कर देती है। कई बार तांत्रिकों, आपने देखा होगा अक्सर तांत्रिकों के घरों में कितनी परेशानियाँ रहती हैं। किसी की वाइफ ख़त्म हो गया, किसी का हस्बैंड ख़त्म हो गया, किसी के बच्चे डिस्टर्ब हैं, कुछ और डिस्टर्ब है, तो वो इन्हीं चीज़ों के परिणाम होते हैं। आप एक बार कुछ बात कर रहे थे, मैंने उसमें नोटिस करा था कि आपने बोला था कि आप किसी भी एंटिटी या कुछ आपको दिखता है तो उसे पकड़ तो सकती हो, मगर आप उसे नष्ट भी करवा सकते हो। वो हाँ। क्या स्टोरी है या वो क्या नष्ट करने का तरीका ये है कि ऐसे मान लीजिए दो प्रोसेस होते हैं इसमें। एक होता है प्यूरिफिकेशन, पवित्र करना, एक होता है नष्ट करना। अब मान लीजिए कि एक कप में गंदा पानी है, अगर हम उसको एक टैप के नीचे रख दें और पानी चला दें, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरा गंदा पानी ख़त्म हो चुका होगा, केवल साफ पानी बचेगा। ये होता है प्यूरिफिकेशन। ये हम यूज़ करते हैं उनके लिए जिनके हमें हेल्प करनी है, जैसे एंसेस्टर्स हैं लोगों के, एंसेस्टर्स, पितृदोष जिसको बोलते हैं। हमारा पितृदोष ठीक करने का तरीका अलग है। पितृदोष का मतलब है आपके पितरों में ब्लैक एनर्जी आ गई है। अब प्रॉब्लम के एंटिटीज़ की जैसी एनर्जी उनके अंदर है वो वैसा ही रिएक्ट करेंगे। अगर ब्लैक एनर्जी अंदर है तो फिर वो नेगेटिव ही रिएक्ट करेंगे। ये पितृदोष हो गया। तो उनका प्यूरिफिकेशन करते हैं फिर हम ऐसे, वाइट एनर्जी इतनी डालते हैं कि वो ब्लैक एनर्जी नष्ट हो जाती है, वो वाइट एनर्जी में आ गए। अब जब वाइट एनर्जी में आ गए तो फिर अच्छा काम करेंगे। तो ये प्यूरिफिकेशन। दूसरा हो गया नष्ट करना। अगर हम उस पानी को उसके नीचे आग लगा दें, गैस पर रख दें, उबल जाएगा और छोड़ दें, क्या होगा, उसकी फॉर्म बदल जाएगी। तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि हमने पानी को नष्ट कर दिया, पानी भी तो गायब हो जाएगा ना। तो बस ऐसे ही फिर एंटिटीज़ को हम नष्ट, क्या मतलब फॉर्म चेंज कर देते हैं जिससे वो दोबारा उस फॉर्म में न रहे। आपके समझाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया है कि कोई भी इजीली समझ जाएगा, क्योंकि आप जैसे एग्जाम्पल दे रहे हो उससे समझना थोड़ा इजी है। वरना कुछ लोग जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, आपका वो नहीं है, बहुत नॉर्मल ऐसी बात कर रहे हो जो आप करते भी हो प्रैक्टिस। तो ना मुझे आता ही नहीं कि मैं बहुत कुछ बताऊँ, नॉर्मल चीज़ों में ही सोचता हूँ तो वही बता देता हूँ। नहीं ऐसा कोई, और जैसे आपने पोजेशन वाला केस बताया, ऐसा कुछ बताया, आपके पास कभी ऐसी वो आए हैं लोग जो आपसे चाहते हैं कि आप कुछ गलत किसी के साथ करो, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हो फिर? एक्चुअली डायरेक्टली गलत तो नहीं, लेकिन हाँ जैसे मेरे पास में वो वाले केसेस कई आते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई है, चली गई है, सर कुछ भी कर दो, इसको वापस बुला दो। मेरा बॉयफ्रेंड है, अभी वो शादी के लिए तैयार था लेकिन अब टाल मटोल कर रहा है, इसके लिए कुछ कर दीजिए। तो मैं कहता हूँ देखो ये नहीं हो सकता। अगर आपको ये प्रोसेस करवाने तो आप किसी तांत्रिक से करो, क्योंकि मैं प्रोसेस कर नहीं सकता, मैं काट सकता हूँ। वशीकरण अगर हो गया है किसी पर तो मैं काट दूंगा, क्योंकि मुझे पावर्स उसी के लिए मिली है। करने के लिए मेरे को जो प्रोसेस सीखना चाहिए वो मैंने सीखा ही नहीं है। कटवा कुछ भी लो, मारण क्रिया भी कटवा लो, वो मैं आधे घंटे में काट दूंगा हद से हद। कितनी भी मारण क्रिया, आधा घंटा हद से हद, मैक्स टू मैक्स। तो मारण क्रिया जब किसी पे करी जाती है तो ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा या तो एंटिटी या तो बहुत पावरफुल एंटिटी को भेजा जाता है उसके पास, और अगर वो एंटिटी मतलब नहीं उन्हें मारती तो एंटिटी का भी मकसद पूरा नहीं होता, तो या तो वो वापस जाती है या ऐसा कुछ रहता है। तो वो क्या है इसमें? एक्चुअली क्या तरीका रहता है,
या तो दैवीय शक्तियों का प्रयोग किया जाता है या नेगेटिव शक्तियों का। अब दैवीय शक्तियों में भी क्या बोल सकते हैं, कई बार कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो पॉजिटिव में भी काम करती हैं, नेगेटिव में भी करती हैं। जैसे शमशान काली है, तो शमशान काली पॉजिटिव में भी काम करेगी, नेगेटिव में भी करेगी। उसको ज़्यादातर तांत्रिक कर लेते हैं। या फिर मान लो प्रेतराज है, तो कहने को तो प्रेतराज की पूजा होती है, मेहंदीपुर बालाजी में प्रेतराज सरकार करके बोलते हैं और बहुत लोग भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो मारण क्रिया में चलते हैं। तो अगर तांत्रिक कॉन्सेप्ट की बात करें, तंत्र की, तो जितना भोग उन्हें दिया गया है मारण करने के लिए, अगर हम उसके इक्विवेलेंट उनको दे दें या उससे ज़्यादा दे दें तो वो हमें छोड़ देंगे। और ये कैसे होता है, आपको कैसे मतलब इस बात की खबर होती है फिर? बहुत अंदर की चीज़ है, पूरा नहीं बताऊंगा। अच्छा। लेकिन हाँ इतना बताऊंगा कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। जैसे मेरे सामने केस आया था जिसमें एक भैरव की फॉर्म को भेजा गया था मारण करने के लिए। तो उन भैरव ने, मैंने उनसे कहा बाबा उपाय बताओ। अब 4 मेंबर थे फैमिली में, चारों के लिए भेजा गया था। पूरा खानदान ही नष्ट मदर, फादर, बेटा, बेटी। और किसने भेजा था? रिश्तेदारों ने भेजा था। और क्यों, मतलब फिर कैसे हुआ? प्रॉपर्टी की वजह से। बहन पर भेज दिया था भाइयों ने। ओ भाई। बहन और बहन, भांजे भांजी पर, जीजा पर। और मैंने कहा बाबा बताओ उपाय बताओ, इसके लिए क्या करना है? तो बोलते बेटा कोई उपाय नहीं। अब चारों के लिए एक बकरे की बलि दी गई थी, 4 बकरों की। मैंने कहा लेकिन मैं कोशिश तो करूँगा। बोले बेटा तू कोशिश करके देख ले, लेकिन मैं तो वचन लेकर आया हूँ और मैं तो भोग लेकर आया हूँ, मैं तो अपना वचन पूरा करूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं बाबा। मैंने उन चारों बकरों की एनर्जी बॉडी को, स्पिरिट्स को बुलाया। मैंने उनकी हीलिंग करी, क्योंकि उनको जो पेन या जो तकलीफ हुई है उससे उनको जो शक्ति होती है उनको कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं हिट मिलता है, जिससे वो बुरा करते हैं। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जान के बदले जान। मैंने तुम्हें इसकी जान दी है तो मुझे उसकी जान दो। ऐसे काम करती है चीज़। तो उन चारों बकरों की हीलिंग करी और यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करी इनको खाने पीने को दो, इनको खुश करो, जो एनिमल्स के लिए बेस्ट पॉसिबल डिमेंशन है वहाँ पर इनको सेफली भेज दो। वो जब स्पिरिट्स गई तो हमें ब्लेसिंग्स मिली। मैंने भैरव बाबा से कहा बाबा बताओ मारने वाला बड़ा है बचाने वाला बड़ा? और जहाँ तक वचन की बात है, मैं भी बच्चा हूँ आपका। उसने आपको वचन में बांधा है, मैं आपको वचन मुक्त करता हूँ। और जो भी मैं एनर्जी फॉर्म में आपको भेंट, जैसे ये तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में दे रहे हैं, मैं उनको भेंट देता हूँ एनर्जी फॉर्म में। ये भी तो भेंट ही है, क्योंकि वो एनर्जी में है तो एनर्जी की मेरी भेंट ले पाएंगे। सही बात है। मैंने कहा मैं आपको फिजिकल फॉर्म में दे ही नहीं रहा भेंट, तो मैंने एनर्जी फॉर्म में उनको जो भी भेंट थी वो भेंट दे दी। वचन उनका, मैंने एक भक्त का वचन दूसरा भक्त काट सकता है, हम भी तो भक्त हैं, तो मैंने वो वचन भी हटा दिया। मैंने कहा बाबा आप ठीक है? बोले बेटा ये मैंने पहली बार देखा है, हो गया तेरा काम, चल। मैंने कहा आप सबको आशीर्वाद देकर जाओ। तो फिर वहाँ से वो लोग बच गए थे। पर उनके बाद फिर फैमिली ने दोबारा कभी ट्राई नहीं करा? उन पे अक्सर होते रहते थे। ऐसा क्यों? लेकिन हुआ क्या, सामने वाला भी देखो एक बार पूरे हाथ पैर मार लेता है। उन्होंने जब बड़ी से बड़ी चीज़ें ट्राई करी, लेकिन जब देख रहा है सामने वाले पे यार असर ही नहीं पड़ रहा है, तो उन कितने पैसे बर्बाद करेगा इंसान? हाँ ये भी तो है, क्योंकि उसमें भी तो पैसा लगेगा। उसमें बहुत पैसा लगेगा। तो वो एक बार कोशिश करेगा पैसा देकर, 2 बार कोशिश करेगा पैसा देकर, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा, 10 बार करेगा। उसको लगेगा सामने वाले को कुछ हो नहीं रहा है, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, उसके पास मुझसे बड़ी शक्ति है इसका मतलब। तो फिर वो हार के बैठ जाता है। वाओ। तो आपने उनकी फैमिली को बताया कि किसने करवाया था कि वो उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर पाए? एक्चुअली यहाँ एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। जिनकी फैमिली में ये सब चीज़ें हो रही थी वो खुद एक साइकिक मीडियम थी। वो चारों में से कोई एक? वो जो फीमेल थी वो साइकिक मीडियम, तो उन्हें तो पता ही होगा फिर तो। उन्होंने पूरी हेल्प करी थी सेशन में साथ में। उन्हें सब कुछ दिख रहा था, उन्होंने सब कुछ बताया था। और वो भी पावरफुल साइकिक मीडियम थी। उनके नाना जी या दादाजी के ऊपर थी ये देखने की शक्ति, और उन्होंने बोला था इसको भी दिखेगा, तो उनको भी दिखता था बचपन से।
ये पास ऑन होती रहती है? ये कई बार जनरेशनल पास ऑन होती है। वाह, अभी भी हमारे को ऑलमोस्ट 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर भी मेरे पास इतने ज़्यादा सवाल है कि वो ख़त्म होना आई थिंक थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको ऑडियंस पे भी छोड़ देते हैं कि अब उनके भी जितने भी सवाल होंगे हम उनके साथ आपके साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे जब भी आपका वापस यहाँ पे आना बने, आपके पास टाइम हो। तो पर जाने से पहले क्या आप एक मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? हाँ जी बिल्कुल, ऑडियंस के लिए मेरा मैसेज यही है, तंत्र मंत्र यंत्र, क्योंकि रिसेंटली बहुत ऐसे केस आए हैं आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर लोग तंत्र मंत्र में पड़ जाते हैं जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं होता। कहीं ना कहीं गुरु ठीक नहीं मिलते हैं या एनर्जी गड़बड़ हो जाती है और आध्यात्मिक उन्नति तो नहीं हो पाती, उल्टा फिर ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है, उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपके अच्छे कर्म हो, आपकी एक प्रॉपर पॉजिटिव डायरेक्शन हो और आप उससे कनेक्ट करें, इतना ही काफ़ी है। अपनी तकलीफ़ों को इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़कर, बहुत सारे प्रोसेसेस में पढ़कर और बढ़ाइए मत। जितना सिंपल प्रोसेस रखेंगे, सात्विक रखेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है, बजाय बहुत सारी ऐसी चीज़ों के जो गलत हो जाएं। आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव मैसेज है ये कि सब अपने एक सिंपल लाइफ जिए और अपने से मतलब रहे कि दूसरों को बर्बाद करने पे ज़्यादा ना तुले रहें, इज़ द बेस्ट थिंग। तो अभी मैंने जैसे बताया मेरे तो बहुत क्वेश्चंस हैं, पर अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए और नेक्स्ट टाइम हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ज़रूर लाएंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो आप ये चैनल तो फॉलो कर ही सकते हैं, पर साथ साथ मैंने सारे चैनल्स नीचे मेंशन कर रखे हैं। अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो आपके ऑरा को लेके हो, चाहे वो आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई बुरी नज़र लगी है, किसी ने काला जादू करा है, आप जाके इनसे सारे उपाय ले सकते हैं। आप मतलब मैंने तो आपकी वो वाली बात भी सुनी थी जहाँ पे आपने लाइव में ही 100 लोगों का ऑरा क्लीनिंग और मेरे यूट्यूब चैनल पर 100 वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें मैं रोज़ लाइव हीलिंग करता था, अभी भी लोग देख सकते हैं और मैं तो जो है सामने ही करता हूँ। हाँ, तो आप जाके अपनी सारी तकलीफ़ों का एक सल्यूशन ले सकते हैं और एक अच्छी लाइफ की तरफ जा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को पूरा देखने के लिए। एंड सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप आए और आपने और बहुत आपकी जो क्यूरियोसिटी है चीज़ों को समझने के लिए और जो आपने डेप्थ तक जाकर पूछा है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम है। थैंक यू सो मच।